हर कोई पॉडकास्टर बन के बैठा है और जो पॉडकास्टर नहीं बन के बैठा वो गेस्ट बन के बैठा है। आखिर ये हो क्या रहा है? इतनी सारी पॉडकास्टें, इतने सारे मुंह, इतनी सारी बातें, क्या है ये सब और क्यों है? बताता हूं, सब बताता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। This is not your school. This is not your college. This is not your home. This is तो भाई सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पॉडकास्ट कहते किसे हैं। पॉडकास्ट किसी भी ऐसी ऑडियो फाइल को कहते हैं जो आप इंटरनेट से डाउनलोड या स्ट्रीम करके अपनी मर्जी के वक्त पे सुन सकते हैं। 14 अगस्त किस तारीख को है यार? ये भी पता कर लो। अब जमाना मॉडर्न हो गया है तो ये सामान वीडियो में भी दस्तयाब है। यो हानी सिंह। आप सुन के शायद हैरान होंगे कि पॉडकास्ट्स एप्पल ने स्टार्ट की। वो कैसे? एक जमाने में लोग साथ बैठ के चपड़ चपड़ किया करते थे, जिसकी आवाज की रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग आईपॉड पे सुनना पसंद करते थे। यानी ये आवाज रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट करके अगर आईपॉड पे चलाई तो आईपॉड से पॉड निकला और ब्रॉडकास्ट का कास्ट निकला, दोनों मिला के पॉडकास्ट बन गया। और फिर ये नई टर्म डिक्शनरी के डेटा एंट्री डिपार्टमेंट को ईमेल कर दी गई। ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। इसकी तारीख उतना पीछे जाती है जितना पीछे इंसान जाता है। नहीं उस तरह नहीं भाई, नॉटी। मतलब जब इंसान गारों में रहा करते थे और चपड़ चपड़ एक दूसरे से बातें किया करते थे और आग के गिर्द बैठ के एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे। इंसानों को दरअसल ना अंदरूनी चुल होती है कि आपस में एक दूसरे से बात करना, ताल्लुकात कायम करना, रिश्ते बनाना। परमिशन लेनी चाहिए ना? नहीं, हमको लगा कि क्या लगा? तो इंसानों की इस अंदरूनी ख्वाहिश और चुल को पूरा करती हैं पॉडकास्ट। तो जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं जो 10-12 मिनट की होगी, पॉडकास्ट की वीडियो होती है 60 मिनट की, जिसका मतलब यह है कि ज्यादा दोहराने की वजह से उस पे ज्यादा ऐड चल सकते हैं, जिसकी वजह से उस वीडियो पे ज्यादा पैसे बनते हैं। तो हो जाए मुकाबला। हम यहां लिख के एडिट करके और इतनी मेहनत करके 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, और वहां चपड़ चपड़ करने के 60 मिनट की वीडियो आराम से बन जाती है, पैसे भी उस पर ज्यादा मिल रहे हैं। एक अंदाजे के तौर पे अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं जिसपे 1 लाख व्यूज हो तो इस पे तकरीबन 1,40,000 रुपए बनते हैं। अगर आप किसी अमीर मुल्क यानी अमेरिका या बरतानिया में हो तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन हम एक गरीब मुल्क में रहते हैं जहां पे व्यूज की कोई वैल्यू नहीं है, टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। तो 10 मिनट की वीडियो पे अगर 1 लाख व्यूज हो तो तकरीबन 16,000 रुपए बन सकते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। वहीं अगर पॉडकास्ट की बात करें तो 1 घंटे की पॉडकास्ट पे अमीर मुल्कों में तकरीबन 4,20,000 रुपए बन जाते हैं भाई। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये रेंज तकरीबन 90,000 से 1.25 लाख के बीच में कहीं पाई जाती है। तेरा हूं, एक मेरा हूं, दो तेरा, दो मेरा। पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करता हूं मैं भी ऐसी बस कैमरा खोल के बकवास शुरू कर दूं 1 घंटे की, आप लोग सुन लोगे? भाई होता यह है कि अमीर मुल्कों में जहां की इकोनॉमी बेहतर है और बड़ी है, वहां का एक एक व्यू महंगा पड़ता है। I'm an Asian, British Asian actor, mostly working for Pakistan. यानी एक एक कस्टमर को एड दिखाना महंगा पड़ता है क्योंकि उसकी बाइंग पावर ज्यादा होती है। लेकिन हमारे जैसे गरीब मुल्कों में बाइंग पावर लोगों की इतनी कम है कि एडवर्टाइजर कम पैसे भी अगर खर्च करे तो सेल तो उतनी ही होनी है ना, तो आपको क्यों ज्यादा पैसे दे? इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। अच्छा याद रखिएगा ये सारे सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। किस टाइप का एड है, कितनी ड्यूरेशन का एड है, देखने वाला YouTube प्रीमियम इस्तेमाल करता भी है या नहीं, फिर यह भी है कि लोग वीडियोस को कितनी देर तक देखते हैं। ठीक है, समझ गया। मेरी वीडियोस अगर आप 2 मिनट में बंद कर देते तो मेरा क्या पैसा बनेगा यार, मैं गरीब का गरीब रह जाऊंगा। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप्स के जरिए भी बहुत पैसा कमाया जाता है, जो कि आप मेरे दोस्त के जरिए जानते ही हैं। क्योंकि इसमें आप कंपनी का नाम डायरेक्टली वीडियो पे ले रहे होते हैं। और अलग अलग कैटेगरीज के भी अलग अलग पैसे होते हैं, क्योंकि यह भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंपनी कौन से टाइप के कंटेंट पे कितना ज्यादा पैसा खर्च करना चाहती है। जैसे कि फाइनेंस की कैटेगरी पे बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं क्योंकि इनके कस्टमर्स इनकी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की सलाहियत भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं, और करते भी हैं। एड्स की क्वालिटी से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन कितने पैसे खर्च कर रहा है। और ज्यादा पैसे की बात हो ही रही है तो पॉडकास्टर आजम चचा जो रोगन की बात करें कि वो 70 अरब रुपए इस बात के लेते हैं कि उनकी पॉडकास्ट सिर्फ स्पॉटिफाई पे नशर की जाए। क्या हुआ, दिल ललचा रहा है ना कि यार अपनी 60,000 रुपए की नौकरी छोड़ के पॉडकास्ट स्टार्ट कर दूं, बहुत पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। I quit.
मगर ये काम इतना सस्ता नहीं है भाई, वरना मैं नहीं कर रहा होता। एक अच्छा पॉडकास्ट स्टूडियो बनाने के लिए आपको लाइटिंग, कैमरा, डेकोरेशन, इन सब पे तकरीबन 15 लाख रुपया तो वैसे का वैसे ही खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद हर महीने का जो खर्चा निकालना है आपको, रेंट पे मरे से मरा तकरीबन 50,000 रुपया तो आपका लगेगा ही लगेगा। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। बिजली के जो रेट्स चल रहे हैं वो आपके सामने कि 1.5-2 लाख रुपया तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका। अगर आप घर पे भी ये वीडियोस बना रहे हो, आपको एडिटर रखना पड़ेगा, उसका खर्चा है। कोई गेस्ट आपको बुलाना होगा, खासतौर से अगर अच्छा गेस्ट आपको बुलाना है तो उसमें भी अक्सर आपको पैसा खर्च करना पड़ जाता है। गेस्ट आपका दोस्त हो तो आपसे पैसा ना ले, लेकिन उसको चाय तो पिलाओगे ना यार, बिस्कुट खिलाओगे, खाना वाना खिलाना पड़ेगा, रोज रोज का खर्चा अच्छा खासा बन जाता है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान में अचानक ये ट्रेंड शुरू हुआ और बढ़ता चला जा रहा है। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी तो वजह यह है कि भाई पूरी दुनिया में एक चीज ट्रेंड कर रही है तो यहां भी हो रही है। फिर ब्राउन रंग की तरह ये इख्तिलाफ भी मुसलसल है कि भाई किसने शुरू किया। एक वजह यह भी है कि पॉडकास्ट सुनना बहुत आसान और मतलब कन्वीनियंट सा है। गाड़ी चलाते हुए आपने लगा दिया, अब बस बकवास सुनते चले जा रहे हैं आप, चाहे किसी काम की हो या ना हो। अम्मी ने बोला बेटा फारिग बैठा है, मटर ही छील दे, तो मटर छीलते हुए आपने पीछे पॉडकास्ट लगा दी। ऑफिस में काम की एक्टिंग करते हुए आपने सुनना शुरू कर दिया, या वर्जिश के दौरान जब कार्डियो कर रहे हैं तो उस वक्त लगा लिया कि चलो यार टाइम पास हो जाएगा। अच्छा भाई, कंटेंट क्रिएटर्स जिनके पास ये सेटअप ऑलरेडी मौजूद था, उनके लिए भी काम आसान हो गया। ना स्क्रिप्ट की टेंशन है, ना लोकेशन की टेंशन है, ना ये देखना है कि भाई ऐसे शॉट आ रहा हो और वैसे शॉट आ रहा हो और ये करना और वो करना है। सीधा सीधा भाई यहां कैमरा लगाना है, वहां कैमरा लगाना है, आसानी से चीज शूट हो जाएगी। बस एक अदद गेस्ट बिठाना है और बातें शुरू कर देनी है। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? अच्छा, और जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं तो उस पे गेस्ट की बहुत पर्सनल साइड निकल के सामने आती है। किसी को पेला है सर आपने? क्योंकि कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो होती नहीं है, ना ये प्लान होता है कि अच्छा मैं ये सवाल करूंगा तो तू ये जवाब दे, और मैं ये बात करना चाह रहा हूं तो तू ये सवाल कर ले मुझसे। बस एक नॉर्मल बातचीत होती है जिसमें बातचीत कहीं भी निकल सकती है। और फिर वही सबसे जरूरी बात कि पॉडकास्ट करने में पैसे की बरसात होती है भाई। पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत सारी पॉडकास्ट उभरती हुई नजर आई हैं। उनमें से चंद नाम आपको हम बता देते हैं। जैसे इंफॉर्मेटिव कैटेगरी में कुछ एलीट और मिडिल क्लास पॉडकास्टर हैं, जैसे शहजाद गयास शेख विद द पाकिस्तान एक्सपीरियंस या मुजम्मिल हसन। आपको पता है हमारा एक सेकंड दफा यूएस जा चुके हो? सुन लेना मेरी बात। पहली दफा मैं जिंदगी में 9th ग्रेड में गया, ठीक है। उससे पहले मैं जिंदगी में उससे पहले मैं जिंदगी में कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था। इतनी स्ट्रगल कैसे किया आपने? उसके अब कौन एलीट है कौन मिडिल क्लास आप खुद देख लेना यार। कॉमेडी की कैटेगरी में नादिर अली आते हैं। मैं नादिर, जिम का ऑनर। और जुनैद अकरम भी तकरीबन इसी कैटेगरी में आते हैं। पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। और फिर जब ट्रेंड में इन होने की बात हो तो मुफ्ती तारिक मसूद कैसे पीछे रह सकते हैं, तो रिलीजियस कैटेगरी में ये आते हैं। मोहम्मद अली साहब भी हैं एक, और यूथ क्लब भी हैं। इन सब की देखा देखी बहुत सारे मीडिया के लोग भी पॉडकास्ट की दुनिया में उतर चुके हैं, जैसे कि फैसल कुरैशी यार क्या कर रही हो यार, आप उसको चपेड़े मार रही हैं यार होने। और अहमद अली बट भी अब पॉडकास्ट करने लगे हैं। सुनो, साथ वाले कमरे में तुम्हारे बारे में बातें हो रही थी। इंडिया के एक बहुत मशहूर पॉडकास्टर बियर बाइसेप रणवीर अलाहाबादिया हैं, जो पाकिस्तान में भी काफी फेमस हैं। वही मंजिल है। मंजिल क्या है? और पॉडकास्ट की रीच इतनी बढ़ चुकी है कि अब इनको पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बिलावल भुट्टो, इमरान खान, पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल और साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी एंड ऑफ कोर्स हाफिज नईम साहब, ये सब आपको पॉडकास्ट पे बातें करते हुए नजर आएंगे। अमेरिका में अभी इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप साहब एंड्रू शुल्स की पॉडकास्ट फ्लेग्रेंट पे पाए गए। और सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं, आपको अक्सर बिजनेस लीडर्स भी पॉडकास्ट पे नजर आएंगे, जहां पे वो अपनी कंपनीज के बारे में बता रहे होते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। पोटेंशियल एम्प्लॉइज को घेरने के लिए भी पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा करने के लिए जाहिर है 5 से 10 लाख रुपया जब पॉडकास्ट पे आने के लिए देंगे, तो पॉडकास्ट के जरिए एक धंधा भी स्टार्ट हो चुका है। मेरा भी काफी टाइम से आइडिया है कि एक साइंस पॉडकास्ट शुरू की जाए, जिसपे लोगों को बुला के उनसे साइंस के बारे में बात की जाए। अगर यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में बताइएगा कि ये पॉडकास्ट में करूं या ना करूं, और आप लोग इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। लेकिन जाते जाते इस बारे में मेरी थोड़ी सी राय सुनते चले जाइए। हर चीज जो आप पॉडकास्ट पे सुनते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। अक्सर होता है कि फ्लो में बात करते करते बोलने वाला कोई ऐसी बात कर जाए जो कि फैक्चुअली गलत हो, चाहे वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। अक्सर लोग ऐसी चीजों के बारे में भी कमेंट्स दे जाते हैं जिसपे वो खुद एक्सपर्ट ना हो, और अपनी नाक़िस राय आप तक पहुंचा देते हैं, और आप बगैर रिसर्च के वो राय एक्सेप्ट कर लेते हैं। और चूंकि आप इस कॉन्वर्सेशन में, इस पॉडकास्ट में डूब चुके होते हैं, तो
अक्सर ये होता है कि आप इस फैक्ट को बगैर सवाल किए मान भी लेते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल हर कोई फिटनेस गुरु बना हुआ है। मामू के मशवरों की तरह हर कोई फिटनेस पे अपनी टिप्स बांटे चला जा रहा है, जो कि आप अगर बगैर सवाल किए, बगैर रिसर्च किए एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है भाई। तो बात इतनी सी है कि आप जो भी चीज देखते हैं, जो भी चीज सुनते हैं, उसे अडॉप्ट करने से पहले, उसे अपनाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लें। थोड़ा सा फैक्ट चेक कीजिए, एक दूसरे से पूछें। अगर किसी एक्सपर्ट को आप जानते हैं तो सवाल जरूर कीजिए। सिर्फ इनपुट नहीं लेना भाई, कानों के बीच में एक दिमाग भी लगा है, उस दिमाग को भी इस्तेमाल कीजिए। देखने को वैसे आप जो चाहें देखें, कौन रोक रहा है, लेकिन कोई भी राय कायम करने से पहले रिसर्च जरूर कर लीजिए। तो भाई ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में पॉडकास्ट का गेम ऑन है और आने वाले सालों में और बड़ा होता जाएगा। ऐन मुमकिन है कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा कमाने वालों में डेली व्लॉगर्स की जगह अब आप पॉडकास्टर्स को देखें। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि कम से कम पॉडकास्ट देखने से आप इंटरनेट के दीगर फितरों से बचे हुए होंगे और शायद कुछ काम की बातें आपके कानों में पड़ रही हो। इसकी वजह से मैं तो इसको बहुत अच्छी चीज समझता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।